उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अर्ज करते चलें कि नए शामिल होने वाले दोस्त पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, खानदान बड़ा था लेकिन रोटी बहरहाल माँ को ही पकानी पड़ती थी। वो बेचारी सारा दिन घर का काम करती, शाम होती तो वो पूरे खानदान का खाना बनाती। खानदान चूल्हे के गिर्द जमा हो जाता, माँ तवे से ताज़ा रोटियां उतारती जाती और वो खाते जाते। एक दिन माँ का ध्यान भटक गया, रोटी तवे पर पड़ी पड़ी जल गई। माँ ने वो रोटी उतार कर अपने लिए रख ली। खामिन देख रहा था, उसने फौरन कहा, ये रोटी मुझे दे दो। माँ ने घबरा कर जवाब दिया, ये जल गई है, मैं आपके लिए एक और पका रही हूँ। खामिन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे दे दो, मुझे जली हुई रोटियां बहुत पसंद हैं। और साथ ही हाथ आगे बढ़ाकर टोकरी से रोटी उठा ली और मजे से खाने लगा। खाना खत्म हुआ, खानदान उठकर अपनी अपनी चारपाइयों पर चला गया। खानदान का छोटा बेटा हमेशा सोने से पहले बाप का माथा चूमता था। वो माथा चूमने के लिए वालिद की चारपाई पर गया तो उसने सरगोशी में बाप से पूछा, अब्बा, क्या आपको वाकई जली हुई रोटी पसंद है? वालिद ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बोला, बेटा, जली हुई रोटी किसको पसंद होगी? बेटे ने पूछा, फिर आपने माँ से झूठ क्यों बोला? बाप ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारी माँ सारा दिन काम करती है, ये हमें रोज अच्छा और मजेदार खाना पकाकर भी खिलाती है। मैंने जिंदगी में इसके हाथों से पकी हुई सैकड़ों रोटियां खाई। मैंने अगर एक दिन जली हुई रोटी खा ली तो क्या क़यामत आ गई। बाप ने कहा, ये रोटी मैं न खाता तो तुम्हारी माँ खाती और ये मुझे मंजूर नहीं था। ये वाकया बचपन की सुनहरी याद बन गया। वो जिंदगी में जहां भी रहा, वो जिस ओहदे पर भी पहुंचा, उसे जो भी पेश किया गया उसने चुपचाप खा लिया। उसने कभी खाने में नक्स नहीं निकाला। और हाँ, वो जब भी खाने की मेज पर बैठा, उसके सामने खाना रखा गया तो उसे अपनी माँ और बाप दोनों जरूर याद आए और उसने वालिद के ये अल्फाज भी जरूर दोहराए। ये कौन था? नाज़रीन ग्रामी, ये भारत के मरहूम सदर अब्दुल कलाम थे। अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को शिलांग में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 84 साल थी। ये भारत के उन चंद लोगों में शामिल हैं जिनके इंतकाल पर मुल्क भर में 7 रोजा सोग का ऐलान किया गया। ये हकीकतन इस एजाज के हकदार भी थे। ये 1931 में भारत के एक जजीरे में पैदा हुए। जजीरे का नाम रामेश्वरम है। ये जजीरा तमिलनाडु में श्रीलंका के करीब वाक़ है और ये श्रीलंका की तरफ भारत का आखिरी टाउन है। अब्दुल कलाम रामेश्वरम के गरीब तरीन मुसलमान के खानदान से ताल्लुक रखते थे। वालिद का कुल असासा एक कश्ती थी। वो ये कश्ती यात्रियों को किराए पर देते थे। कश्ती का किराया खानदान का नानो नुफ्का था। अब्दुल कलाम के बड़े भाई ने बचपन में परचून की दुकान बना ली। अब्दुल कलाम का बचपन और जवानी उसरत में गुजरी। वो 3-4 साल की उम्र में इमली के बीज इकट्ठे करते थे। सारे दिन की मेहनत के बाद उन्हें एक आना मिलता था। वो भाई की दुकान पर भी बैठते थे और लोगों के घरों में अखबार भी फेंकते थे। वो अनाज मंडी में भी काम करते रहे। वो काम के साथ साथ पढ़ाई करते थे। लायक थे, चुनाचे बचपन में ही वजीफे मिलने लगे। रामेश्वरम में हिंदुओं की अक्सरियत थी। स्कूल में भी मुसलमान तालिब इल्म कम थे। असातिज़ा मुसलमान तालिब इल्मों पर सख्ती करके उन्हें स्कूल से भगा देते थे। वो भी उस्तादों के इस नारवा सलूक का निशाना बनते रहते थे। लेकिन साबित कदमी और अल्लाह की मदद दोनों उनके शामिल हाल थी। चुनाचे गांव के मुखिया को ये इत्तला मिली तो उसने असातिज़ा को डांट दिया और यूं उस्तादों ने भी उन्हें इंसान समझना शुरू कर दिया। वो रियाजी में खसूसी दिलचस्पी रखते थे। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला हुआ। फीस 1000 रुपए थी, लेकिन घर में इतनी बड़ी रकम नहीं थी। अब्दुल कलाम ने आला तालीम का ख्याल छोड़ दिया, लेकिन फिर उनकी बड़ी बहन फरिश्ता बनकर आई। उसने अपनी तिलाई चूड़ियां बेचकर भाई की फीस अदा कर दी। यूं ये यूनिवर्सिटी पहुंच गए, लेकिन वहां फीस माफी के लिए पोजीशन लेना जरूरी थी। अब्दुल कलाम इसके बाद सिर्फ फीस माफ कराने के लिए पोजीशनें लेते रहे। ये तालीम मुकम्मल करने के बाद भारत के एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता हो गए।
अब्दुल कलाम ने 1974 में भारत को एटमी ताकत भी बनाया और ये भारत में मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद रखकर मिसाइल मैन भी कहलाए। ये 2000 तक मुख्तलिफ पोजीशनों पर काम करते रहे, यहां तक कि 2002 में कांग्रेस और बीजेपी ने उन्हें भारत का सदर बना दिया। ये 2007 तक भारतीय सदर रहे। अब्दुल कलाम कमाल इंसान थे। ये वक्त के इंतहाई पाबंद थे। सुबह 6:30 से 7 बजे के दरमियान काम शुरू करते थे। टीवी नहीं देखते थे, उनके घर में टीवी नहीं था। अपनी तमाम ईमेल्स चेक करते थे और जवाब भी देते थे। पूरी जिंदगी काम किया। उनका इंतकाल भी शिलांग में लेक्चर के दौरान हुआ। वो लेक्चर दे रहे थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो फनी गाय, आर यू डूइंग वेल कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन गिरामी, ये जाती जिंदगी में इंतहाई सादा, ईमानदार और मुनकसिरुल मिजाज थे। वो ऐवान सदर में 3 बक्से लेकर आए और ये 3 बक्से ही उनके साथ वापस गए। भारत के पहले मुसलमान सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन के दौर से ऐवान सदर में रमजान में अफ्तार डिनर दिया जाता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम सदर बने, उनकी सदारत का पहला रमजान आया। मेहमानों की फहरिस्त देखी, स्टाफ को बुलाया और कहा, ये तमाम लोग खुशहाल हैं, अफ्तारी इनका इशू नहीं, हम क्यों ना ये रकम यतीम खानों में तकसीम कर दें। स्टाफ ने हैरत से उनकी तरफ देखा। सदर ने पूछा, अफ्तार डिनर पर कितनी रकम खर्च होती है? जवाब मिला, 2.5 लाख रुपए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2.5 लाख रुपए मंगवाए, 1 लाख रुपए जाती जेब से डाले, 3.5 लाख रुपए का आटा, दालें, कंबल और स्वेटर मंगवाए और यह सामान दिल्ली के 28 यतीम खानों में तकसीम करा दिया। वो जब तक सदर रहे, वो अफ्तार डिनर की रकम इसी तरह यतीम खानों में तकसीम कराते रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मई 2006 में अपने पूरे खानदान को ऐवान सदर बुलाया। खानदान के 52 अफराद उनकी दावत पर दिल्ली आए। उनमें से उनके 90 साल के बड़े भाई भी शामिल थे और 1.5 साल की पोती भी। ये लोग 8 दिन ऐवान सदर में रहे। सदर ने उन्हें अजमेर शरीफ भी भिजवाया। ये लोग वापस चले गए तो सदर अब्दुल कलाम ने अपने खानदान की रिहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट का बिल मंगवाया। ये 3,52,000 रुपए बने थे। सदर ने जाती अकाउंट से ये रकम अदा कर दी। उन्होंने चाय के एक कप के पैसे अदा किए। खानदान अजमेर शरीफ गया था। उस ज़ियारत के लिए भी कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं हुई। सदर ने प्राइवेट बस का इंतजाम किया और खानदान को उस बस पर अजमेर शरीफ भिजवाया। सदर ने 5 वर्षों में सदर की हैसियत से 176 दौरे किए, लेकिन इन दौरों में गैर मुल्की दौरे सिर्फ 7 थे। बाकी 169 दौरे अंदरूने मुल्क थे। वो बतौर सदर मुल्क की हर रियासत, हर बड़े शहर और हर कम्युनिटी के पास गए। वो हर हफ्ते में 2-3 सेमिनारों में भी शरीक होते थे और लेक्चर देते थे। सादगी का ये आलम था कि भारत के तकरीबन तमाम अखबारात, सहाफियों और टेलीविजन एंकर्स ने उनकी मौत पर यह वाकया जरूर बयान किया कि वो बतौर सदर किसी तकरीब की सदारत कर रहे थे। उन्होंने सदारती खुतबा दे दिया था। तकरीब खत्म हो गई, वो रुखसत होने लगे तो किसी सहाफी ने सवाल पूछ लिया। वो उस वक्त तक स्टेज से उतर चुके थे, लेकिन वो वापस मुड़े और स्टेज के एक कोने में जमीन पर बैठ गए। हाल में बैठे लोग फौरन खड़े हो गए, लेकिन अब्दुल कलाम ने हाथ के इशारे से उन्हें बिठाया और खुद जमीन पर बैठे बैठे सहाफी की बात का जवाब दिया। ये उनकी जात में छुपी हुई सादगी थी। वो इसका मुजाहरा करते वक्त प्रोटोकॉल को भी फरामोश कर दिया करते थे। वो किस कदर बड़े इंसान थे, आप इसका अंदाजा उनके दौरे अमेरिका से लगा लीजिए। ये 2011 में अमेरिका के दौरे पर गए। ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ये अपने लिबास, अंदाज और नशिस्तो बर्खास्त या किसी और जाविये से वीवीआईपी नहीं लगते थे। चुनांचे सिक्योरिटी हुकाम ने उन्हें तलाशी के लिए रोक लिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पेशानी पर शिकन डाले बगैर तलाशी दे दी, क्लियर हुए और आराम से बाहर आ गए। अमरीकी हुकाम को इस वाक़े का इल्म हुआ तो अमेरिका ने इस रवैये पर भारत से तहरीरी माफी मांगी। ये सलूक दुनिया के बेशुमार हुक्मरानों के साथ हो चुका है। हमारे अपने वुज़रा तक अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर इस सलूक का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने मुआफी सिर्फ अब्दुल कलाम से मांगी। ये एजाज भी सिर्फ उन्हीं को हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में बेशुमार सेल्फ मेड लोग हुक्मरान बनते हैं। दुनिया में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग भी बेशुमार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंतहाई गुर्बत में आंख खोली और खुरदरी जमीन पर घुटनों के बल चल चल कर कामयाबी के आखिरी जीने तक पहुंचे।
दुनिया में कामयाबी अनोखी चीज नहीं, लेकिन कामयाबी के बाद और मुल्क के आला तरीन ओहदे पर पहुंचकर अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी और अपनी आजिज़ी को कायम रखना कमाल होता है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम का ये कमाल किस्म का कमाल था। अब्दुल कलाम ने ये कमाल किया, ये तख्त के सामने खड़े होकर भी दरवेश थे और ये तख्त पर बैठकर भी दरवेश रहे। ये पानी पर चलती कश्ती की तरह इक़्तिदार का सफर पूरा करके दुनिया से चुपचाप चले गए। नाज़रीन ग्रामी, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।